एक शख्स ने पैगंबर मोहम्मद से कहा कि मैं भेड़ बकरी को नहीं मार पाया, मुझे उस पर रहम आ गया। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें भेड़ बकरी पर रहम आया, अल्लाह तुम पे दुगनी रहम करेगा। अल्लाह को रहम पसंद है, रहम आपको अल्लाह के करीब ले जाता है। फिर ये कुर्बानी क्यों? प्लीज पूरा वीडियो सुने और जो सही है वो करें। अगर आप जानकारी नहीं रखते हैं तो आप स्कॉलर्स से पूछें कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें बताई है क्या उसमें से एक भी गलत है। तो ये ईद हम हजरत इब्राहिम की कुर्बानी को याद करके मनाते हैं कि जैसे उन्होंने कुर्बानी दी हम भी कुर्बानी देंगे और अल्लाह के करीब जाएंगे। हजरत इब्राहिम को सपने में 2 बार आया अल्लाह का फरमान कि अपने सबसे अजीज बेटे आपके बेटे इस्माइल को कुर्बान करो। अल्लाह का फरमान था। हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल को लेके पहाड़ की चोटी पर गए और वहां उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल को बताया कि मैं तुम्हें कुर्बान करूंगा, अल्लाह का फरमान है। इस्माइल अपने पिता की बात सुन के उन्होंने इजाजत दी कि आप करें जो सही है, पर ऐन वक्त पर अल्लाह ने इस्माइल की जगह एक भेड़ को डाल दिया और इस तरह से उसने बच्चे को बचा लिया। अल्लाह के कहने पे वो अपने सबसे अजीज, अपनी जान से भी प्यारा, बहुत दुआओं के बाद मांगा हुआ बेटा इस्माइल को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। और आज हम कुछ पैसों से खरीदा हुआ पशु की कुर्बानी देते हैं। 10 दिन पहले खरीदा हुआ जानवर को खिलाते पिलाते हैं और कुर्बान कर देते हैं। क्या अल्लाह को नहीं पता कि यह जानवर हमें थोड़ा भी अजीज नहीं है? कुरान पाक सूरह इमरान में कहा गया है कि जब तक राह खुदा में तुम अपनी सबसे अजीज और प्यारी चीज खर्च नहीं करते तुम नेकी नहीं पाओगे। और अल्लाह को पता है कि तुम जो खर्च कर रहे हो वो तुम्हें अजीज है या नहीं। सूरह अल हज में कहा गया है कि तुमने जो कुर्बान किया जानवर को, न उसका मांस और न उसका खून खुदा तक पहुंचता है तो सिर्फ तुम्हारा तकवा, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी नेकी। और मेरे ख्याल से सारे धर्म यही कहते हैं कि आपके भगवान तक सिर्फ आपकी सच्चाई, अच्छाई और नेकी पहुंचती है। ऊपर वाले को कहां जरूरत है आपके इन सब माल मत्ता, ये साजो सामान की। कुरान में साफ साफ लिखा है कि हमारे लिए क्या हलाल है और यह भी कि हम चुन सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सारे हलाल चीजों को हमें खाना ही है। सो क्यों ना हम गैर जरूरी चीजों को छोड़ इन मासूम पशुओं पर रहम करें। हदीस में कहा गया है कि अगर आप किसी भी गैर जरूरी कारण की वजह से किसी भी जीव को मारो, एक छोटी चिड़िया को भी, तो कयामत के दिन आपको इसका जवाब देना होगा। और यहां पर हम अपने स्वाद और लालच के लिए करोड़ों पशुओं को, करोड़ों जानवरों को हर साल मार के खाते हैं। बेकारण इतना खाना होते हुए क्या जवाब देंगे हम इसका? सूरह रहमान में लिखा है कि उसने ये दुनिया सारे मखलूकों के लिए बनाया, सारे जीवों के लिए, सिर्फ इंसान के लिए नहीं। सो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सारे जीव को इस दुनिया में खुशी से खुला जीने दे अपनी जिंदगी। कुछ मुसलमान समझते हैं कि कुर्बानी लाजमी है, पर कुरान पाक में अल्लाह ने कहीं भी जानवरों को काट के ईद मनाने का हुक्म नहीं दिया। इस्लाम की 5 अरकाने हैं: नमाज, ज़कात, शहादा, रोजा और हज। जानवरों को मार के ईद मनाना ये इन अरकानों में नहीं आते। सो इस पे कुछ उलमा, स्कॉलर्स कहते हैं कि कुर्बानी जो है ये हज का हिस्सा है। ठीक, अगर ये हज का हिस्सा है तो फिर करोड़ों लोग घर बैठे कुर्बानी क्यों कर रहे हैं? इमामों की अक्सरियत इस बात से सहमत है। इमाम जो हैं ये अक्सर इस बात से सहमत होते हैं कि गैर हुज्जाज लोग जो हज पे नहीं है उनके लिए कुर्बानी करना जरूरी नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक ये दोनों रसूल अल्लाह के बहुत करीबी साथी थे। इन दोनों ने कई बार कुर्बानियां नहीं दी, जो जताता है कि कुरान के हिसाब से कुर्बानी फर्ज नहीं है। बल्कि कुरान पाक में कहीं ऐसा भी नहीं कहा गया है कि एक अच्छा मुसलमान होने के लिए आपको नॉनवेज खाना जरूरी है। सो आप बिना कोई पशु पदार्थ खाए एक अच्छा सच्चा मुसलमान बन सकते हो। That a Muslim can be a very good Muslim even by being a pure vegetarian. There's no verse in the Quran that says it's compulsory for the Muslim to have non-veg food. आखिर में मैं हदीस से प्रॉफेट मोहम्मद की एक बात कहूंगा कि अगर आपने किसी जानवर के साथ अच्छा सलूक किया तो ये इंसानों के साथ अच्छा सलूक करने जैसा है। अगर आपने जानवरों पर जुल्म किया तो ये इंसानों पर जुल्म करने जैसा है। और अगर आपको कुर्बानी देनी है तो किसी जानवर की जान लेने की जगह जानवरों की जान बचाएं, उसके बनाए जीवों की रक्षा करें, रहमदिल बने। हदीस की जो भी बातें हमने कही है वो सही हदीस से है।
लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हदीस की कई सारी किताबें हैं और अलग अलग मुस्लिम फिरके जो हैं, अलग अलग सेक्ट्स जो हैं, ये अलग अलग किताबों को मानते हैं। कुछ फिरके कुछ हदीस को सही मानते हैं और कुछ पे वो डाउटफुल हैं। इसलिए सारी किताबों में एक जैसे हदीस के कलेक्शन नहीं है, पर इन सब का कुरान सिर्फ एक है, इसमें कोई विवाद नहीं। और अगर आप किसी गरीब की मदद भी करना चाहते हैं तो ये एक बार खाना देने की जगह कुछ ऐसा करें कि वो और उसका परिवार अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, अपने आप से कमाएं और जिंदगी भर खाएं। कुछ ऐसा करें आप। और ये सिर्फ ईद की बात नहीं है, ये कोई भी धर्म में 365 दिन में ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, मल्टीनेशनल, ये जो भी क्रूरता करते हैं पशु के प्रति, ये सब गलत है। आजकल ये डेटा घूम रहा है, बड़ा ही अजीब डेटा है, पर वहां नहीं जाते कि कैसे ये गलत है। यही बेसिस को लेके चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो 5,000 में आपको बकरी नहीं मिलेगी। बकरी होती है 10,000 से 40,000 तक का। हम एवरेज पकड़ते हैं 12,500। 12,500 में आप कम से कम 100 लोगों को खाना खिला सकते हो। अच्छा, क्रूरता मुक्त, वनस्पति आधारित, देसी पौष्टिक खाना 100 लोगों को कम से कम। उसके अलावा अगर ये 12,500 जो आप कुर्बानी में खर्च कर रहे हैं, अगर 4-5 लोगों ने मिलकर यही पैसे किसी मजलूम मुसलमान के घर दिया, गरीब के घर दिया, तो उस मुसलमान घर में उनका उद्धार हो जाएगा, गरीबी रेखा से उठ जाएंगे। ऐसे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो साल का 50 लाख गरीब मुसलमान गरीबी की रेखा से उठ जाएंगे। इकोनॉमी में कम से कम 10 गुना ज्यादा फायदा होगा। ये जो आप पैसे आपने ये महंगा बकरी खरीदने में खर्च किया है, यही पैसा अगर आप फल फूल वनस्पति आधारित ये सारा कुछ खरीदेंगे तो कम से कम 100 गुना 10 गुना ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, इकोनॉमी को कुछ ज्यादा फायदा होगा। जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं, आप यहां खर्च करो या वहां खर्च करो, वो पैसा देश में ही घूमता है, देश का ही उद्धार, गरीबों का ही उद्धार। तो समझें आप।